हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इंडियन रिवर यानी भारत की नदियाँ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम में यहाँ से एक या दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि यह टॉपिक आपको कभी एग्जाम में प्रॉब्लम ना करे। हम इन रिवर्स को मैप के थ्रू समझेंगे ताकि यह रिवर्स हमारे दिमाग में हमेशा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और समझते हैं इंडियन रिवर्स को। तो हम रिवर्स ऑफ इंडिया को दो टाइप्स में पढ़ते हैं। पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स यानी कि हिमालय की नदियाँ। तो पहले हम इसको समझते हैं। हिमालय के जो पहाड़ी वाला इलाका है उनसे जो नदियाँ निकलती है उनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। यानी इनमें जो नदियाँ निकलती है वो ग्लेशियर के पिघलने से बनते हैं, और ग्लेशियर यानी बर्फ़ हमेशा पिघलते रहते हैं, तो इसलिए इसमें हमेशा पानी होता है। और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स भी बोलते हैं। पेरिनियल रिवर्स यानी वो नदियाँ जिनमें हमेशा पानी रहता है, यानी कि पूरे साल। दूसरा है पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब ये क्या होती हैं, ऐसी नदियाँ जो प्लेट्यू यानी पठार से निकलते हैं या छोटे छोटे पहाड़ियों से निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। अब ये सीजनल होते हैं, सीजनल रिवर होते हैं। इनमें यानी कि जब बारिश होता है तो इनमें ज़्यादा पानी पाया जाता है, अदरवाइज इसमें पानी कम ही होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की नदियाँ होती है भारत में। अब हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं मैप्स के थ्रू। तो ये सब नदियाँ जो आप देख रहे हैं, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियों को हम हिमालयन रिवर कहते हैं। और ये नदियाँ हिमालय के पहाड़ियों से निकलते हैं। ये जो पहाड़ी इलाका है हिमालय का, यहाँ से सारे नदियाँ निकलते हैं और जाके बे ऑफ बंगाल में इनका मुहावना बनता है। ठीक है, यानी बे ऑफ बंगाल में ये इंड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स को पढ़ते हैं। तो जो पहली नदी को डिस्कस करने वाले हैं वो निकलती है मानसरोवर से, और इस नदी का नाम क्या है, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। यह रिवर मानसरोवर यानी तिब्बत चाइना से निकलती है और फिर भारत में आती है। भारत में ये लेह यानी लद्दाख वाले क्षेत्र में ज़्यादा बहती है। फिर ये पाकिस्तान में एंट्री करती है और कराची के थ्रू ये अरेबियन सी में इसका एंडिंग पॉइंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका मुहाना बन जाता है। इस नदी के 5 ट्रिब्यूटरीज यानी 5 सहायक नदियाँ हैं जो आप देख सकते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये पांचों नदियाँ जाके पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। यह नदी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्लो करती है, इसलिए यह नदी पाकिस्तान की राष्ट्र नदी और साथ ही सबसे लंबी नदी भी कहलाती है। सिंधु नदी का जिक्र हमें एंशिएंट हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है, इसलिए इस नदी को पौराणिक नदी या प्राचीन नदी भी बोलते हैं। अब हम इस नदी से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 3180 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में ये 709 किलोमीटर बहती है। ठीक है, यह नदी एक डिस्प्यूटेड रिवर है, यानी कि इसमें कुछ विवाद चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच। और 1960 में क्या हुआ, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी आया, यानी कि एक संधि साइन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी जो है वो इंडिया यूज़ करेगा। और जो दूसरा ट्रीटी साइन हुआ वो था रवि, ब्यास और सतलज का पानी जो है वो 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 80% इंडिया यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये दो काम हुए इस संधि में। और लास्ट ये इंडिया में कहाँ बहती है, ये लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज में बहती है। ठीक है, तो ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट नदी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो दूसरी इम्पोर्टेंट रिवर की हम बात करने वाले हैं वो भी निकलती है मानसरोवर से, और इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ये नदी भी मानसरोवर यानी तिब्बत चाइना से निकलती है और भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। फिर असम के थ्रू ये बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश के थ्रू ये बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना बनता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है और इंडिया में ये 915 किलोमीटर ही बहती है। ये भारत की सबसे वाइडेस्ट रिवर यानी सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। इस नदी का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, जैसे तिब्बत में इसको सेंगपो रिवर कहा जाता है, सेंगपो रिवर। बांग्लादेश में इसे जमुना रिवर कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है। इस नदी के कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज यानी कुछ सहायक नदियां हम देख लेते हैं, जिनमें है तीस्ता, मानस, लोहित और बराक। तो जो अगली इंपॉर्टेंट रिवर की बात करने वाले हैं
वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और इस नदी का नाम क्या है? गंगा। तो हम पहले गंगा नदी के फॉर्मेशन को देखते हैं। सतोपत ग्लेशियर से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भगीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसका कंबाइंड फॉर्म गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर उत्तराखंड से होते हुए यूपी और यूपी से होते हुए बिहार और वेस्ट बंगाल के थ्रू बांग्लादेश आती है। बांग्लादेश से ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है और दोनों मिलके बे ऑफ बंगाल में मुहाना बनाते हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में दोनों का मुहावरा बनता है, दोनों का इंड हो जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में मिलती है तो इसका नाम मेघना कहलाता है, यानी कि बांग्लादेश में इन दोनों के कंबाइंड नदी को क्या बोलते हैं? मेघना कहते हैं। अब इस नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर है, जिसमें से इंडिया में ये 2071 किलोमीटर तय करती है। नेक्स्ट, ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा और भगीरथी जब दोनों मिलती है तो गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, आगे है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के भी नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदी बे ऑफ बंगाल से जाने से पहले बांग्लादेश में विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे गंगा नदी से रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर। नेक्स्ट रिवर की जो बात करने वाले हैं वो निकलती है यमुनोत्री से और इसका नाम क्या है? यमुना। यह नदी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सबसे बड़ी सहायक नदी है। साथ ही ये गंगा की पैरेलल बहती है, यानी कि समांतर बहती है। यह नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी हरियाणा, दिल्ली, यूपी से बहते हुए प्रयागराज में जाके मिल जाती है और गंगा के साथ बहती चली जाती है। फिर ब्रह्मपुत्रा के साथ दोनों मिलके बे ऑफ बंगाल में मुहाना बनाते हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में सब एंड हो जाते हैं। अब हम इस नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। इस नदी की टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये नदी गंगा में जाके मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज इलाहाबाद में जाके गंगा से मिल जाती है और जहाँ पे कुंभ मेला लगता है वहाँ पे जाके मिलती है। इस नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोन नदी है और इसका पुराना नाम कालिंदी है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम अगले इंपॉर्टेंट रिवर को डिस्कस करते हैं। तो अब हम पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीप नदियों को देखेंगे। हमने आपको शुरू में प्रायद्वीप नदियों के बारे में बताया था कि प्रायद्वीप नदियाँ भारत के पठार व छोटे छोटे पहाड़ों के हिस्सों से बहने वाली नदियाँ हैं। यहाँ की नदियाँ नॉन पेरिलियल कहलाती है, जहाँ बारिश के मौसम के दौरान बहाव सबसे अधिक बहाव होता है और बिना बारिश के इन नदियों का बहाव बहुत कम हो जाता है। प्रायद्वीप की ज़्यादातर नदियाँ जैसे कि महानदी, कावेरी, गोदावरी, ये पूर्व यानी ये ईस्ट की तरफ बहती है इधर और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुछ नदियाँ जैसे कि नर्मदा, तापी, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है यानी पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो चलिए अब हम एक एक करके सारी पेनिनसुलर रिवर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो हम पहली नदी को डिस्कस करने वाले हैं उस नदी का नाम है नर्मदा। ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश से होते हुए ये गुजरात एंटर करती है, फिर गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में चली जाती है, यानी कि इसका मुहाना अरेबियन सी में बनता है। तो इस नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी भारत के बीचों बीच से बहती है, यानी एकदम सेंटर से बहती हुई जाती है और यह अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और इस नदी को हम रीवा के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम ध्यान देंगे, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सोन नदी। ये नदी अमरकंटक से निकलती है और जाके पटना में गंगा से मिल जाती है। दक्षिण की ओर से जितनी भी नदियां हैं उनमें से गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सोन नदी है, इसलिए ये नदी भी इम्पोर्टेंट है। अगली जो नदी है वो है ताप्ती नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज से निकलती है और महाराष्ट्र बहती चली हुई आती है और यहाँ से ही गुजरात होते हुए अरेबियन सी में एंटर करती है, यानी कि अरेबियन सी में अपना मुहाना बनाती है, अरेबियन सी में जाके एंड हो जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह नदी नर्मदा के पैरेलल यानी कि नर्मदा के समांतर बहती है। इसी नदी के किनारे गुजरात में स्थित सूरत शहर बसा हुआ है। अगली जो नदी है वो है लूनी नदी। ये नदी अरावली रेंज यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और राजस्थान से बहते हुए ये गुजरात चली आती है और गुजरात के रण ऑफ कच्छ में कहीं जाके
विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये नदी अपनी कहीं मुहावरा नहीं बनाती। इस नदी की टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है और इस नदी को हम साल्ट रिवर यानी साल्ट नदी के नाम से भी जानते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है महानदी। इस नदी का ओरिजिन रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी यानी सिहावा माउंटेन से होता है और ये नदी छत्तीसगढ़ से बहते हुए उड़ीसा चली आती है और उड़ीसा से जाके बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। इस नदी को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का सबसे मुख्य नदी माना जाता है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस नदी की टोटल लंबाई 858 किलोमीटर है। ये नदी सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसमें एक बहुत बड़ा डैम भी बनाया गया है, हीराकुंड डैम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो नदी है वो नदी है गोदावरी। ये नदी ब्रह्मगिरी माउंटेन के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र से बहते हुए ये तेलंगाना एंटर करती है और आंध्र प्रदेश से ये जाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ये अपना मुहाना बनाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस नदी से रिलेटेड। इस नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। साथ ही ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीप नदी भी कहलाती है। इस नदी को हम साउथ गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये नदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगली जो नदी है वो है कृष्णा नदी। ये नदी महाराष्ट्र के पास वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और फिर वहाँ से बहते हुए ये कर्नाटका और कर्नाटका से आंध्र प्रदेश और यहाँ से फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, यानी कि ये नदी भी अपना मुहाना बे ऑफ बंगाल में बनाती है। इस नदी की टोटल लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा। इसी नदी पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर नागार्जुना सागर डैम बनाया गया है। यह नदी डिस्प्यूटेड यानी विवादित है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच। तो ये कुछ फैक्ट्स थे कृष्णा नदी से रिलेटेड। तो आज की आखिरी इंपॉर्टेंट नदी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कावेरी। ये नदी कर्नाटक के निकट वेस्टर्न घाट के ताला कावेरी से निकलती है और फिर कर्नाटक से ये बहती हुई तमिलनाडु आ जाती है और तमिलनाडु से जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, यानी ये भी नदी अपना मुहाना बे ऑफ बंगाल में बनाती है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इस नदी से रिलेटेड। इस नदी की टोटल लंबाई 805 किलोमीटर है। ये नदी कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट के ताला कावेरी से निकलती है और ये नदी भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच डिस्प्यूटेड है, यानी कि इसमें भी लेकर कुछ विवाद चलता है इन दोनों स्टेट्स के बीच। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये नदी एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है? गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इस नदी से रिलेटेड जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने 12 इंपॉर्टेंट नदियों को पढ़ा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से ज़्यादातर सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर आपको अभी भी इन रिवर्स में कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको रिवर्स ऑफ इंडिया समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।